नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लौरिया प्रखंड और सुगर छाप पिपरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ एक लड़की बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर एसडीएम पद हासिल की है। उसी के दरवाजे पर हम आज मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके द्वार पर गाड़ी घोड़ा भी है। हमको लगता है कि किसान टाइप का ये आदमी है, कोई ज़्यादा साधारण फैमिली से ये लोग आ रहे हैं। और आइए इनके हम माता पिता से हम बात करते हैं। अब हम चल रहे हैं अंदर, उनके माता पिता से जरा मिलते हैं। सबसे पहले सर एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विद्याकांत पांडे हुआ जी। जो एसडीएम ये लड़की निकाली, आप ही की लड़की है? जी, मेरी ही लड़की है, दूसरी लड़की है मेरी। ये दूसरी कै गो बच्ची है आपके पास? 4 बच्ची है। 4 बच्ची में ये दूसरा नंबर है? दूसरा नंबर है। पहली का शादी आप कर दिए हैं? पहले की शादी कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंगला है। अच्छा, आपका पढ़ाई का सिलसिला कैसे रहा शुरू से? मेरी पढ़ाई गांव से ही शुरू हुई थी। मेरी 1 तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है। 9th 10th की पढ़ाई मतीसरापुर गर्ल्स हाई स्कूल नरकटियागंज से, और 11th 12th की पढ़ाई केपी वर्मा कॉलेज से हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया प्रयागराज, जो कि उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ से मैंने बीटेक किया। उसके बाद से मैं तैयारी कर रही थी और अभी ये एग्ज़ाम हुआ है और फिर रिजल्ट आया। मैंने 16वां रैंक हासिल किया है। आपका 16वां रैंक है जी। अच्छा, बीपीएससी का जब आपने एग्ज़ाम दिया, कब दिया? ये एग्ज़ाम 2021 का है फॉर्म। 2022 में प्रीलिम्स हुआ। 3 चरण होते हैं इसमें। तो 2022 सितंबर में प्रीलिम्स हुआ, 2022 दिसंबर और जनवरी मिक्स करके मेंस हुआ, और अभी इंटरव्यू हुआ था इसी अक्टूबर में मेरा। 9 अक्टूबर को इंटरव्यू। रिजल्ट कब मिला आपको? इसका रिजल्ट आया है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपका तो अब एसडीएम आप बन चुकी है। एसडीएम बनने से पहले आप पढ़ाई क्या चीज़ का सोच रही थी कि हमको क्या बनना है? मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना था, सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी थी, तो मैं इसी के लिए तैयारी कर रही थी, एसडीएम के लिए। हाँ। और बीपीएससी ही मैं दे रही थी, तो बीपीएससी में सबसे अच्छा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही होता है, जो कि मुझे मिल चुका है। तो अच्छा, तो हर आदमी का एक उद्देश्य होता है कि मैं ये फलाना रैंक पर पहुंचूंगा, फलाना चीज़ बनूंगा, तो मेरा सोच ये है, ऐसे करूंगा, वैसे कुछ तो आपका सोच होगा। हाँ, बचपन से डीएम तो था ही दिमाग में। हाँ, लेकिन मैंने यूपीएससी दिया नहीं है अब तक। यूपीएससी दे नहीं पाई क्योंकि इसके प्रीलिम्स मेंस में लगातार फंसी हुई थी। तो अभी एसडीएम ही मिल गया है, और इस एसडीएम भी डीएम के जस्ट बाद का ही, हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी ही होता है। तो सही है इतना भी, बाकी देखेंगे आगे कैसे लाइफ चलती है। अच्छा, एसडीएम बनने के बाद आप क्या करेंगे? एसडीएम बनने के बाद बनना तो सिर्फ एक, समाज में देख रहे हैं कितना करप्शन हो रहा है, इसके बारे में आप तो कुछ सोची होगी ना कि मुझे ऐसा करना है, समाज को ऐसा सुधारना है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ट्रेनिंग में जो भी सिखाया जाएगा उसे मुझे सीखना है बेहतर तरीके से, क्योंकि उसी को इम्प्लीमेंट करके हम काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग रॉ हैं, अभी जानते बहुत कुछ है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उससे निपटना कैसे है ये सिखाया जाएगा, फिर उससे निपटेंगे। और बाकी कुछ चीज़ें हैं नज़र में जो देख रहे हैं वो करना है, तो वो धीरे धीरे जो भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर होगा उसको सही से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आप ईमानदारी से काम कीजिएगा कि बेईमानी से? बिल्कुल। मैं बहुत ड्राई ऑनेस्ट इंसान हूँ, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि पूरी ईमानदारी से कार्य करूँ। अच्छा, तो ईमानदारी से आप काम करेंगी तो मुझे फिर आपका दूसरा इंटरव्यू मैं लेने के लिए आऊँगा। जब सुनूंगा कि आप एसडीएम से डीएम हो चुकी हैं, तो क्या मुझे उम्मीद रहे ना कि आपके डीएम का इंटरव्यू लेने के लिए मैं आऊँगा? हाँ, बिल्कुल, भगवान पे भरोसा कीजिए, सब अच्छा ही होगा। अच्छा, थोड़ा सा इनके माँ से हम मिलते हैं कि इनकी बेटी एसडीएम हुई है तो इनको कैसे महसूस हो रहा है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी बेटी एसडीएम हो चुकी है जी। इसमें आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। बहुत खुशी है, मेरी बेटी एसडीएम बन गई है जी। अच्छा, तो एसडीएम बनी है तो आप समाज के लिए आप क्या मैंने कहना चाहती हैं? मतलब आप एसडीएम तो आपकी लड़की हो चुकी, क्या कहेंगे, सब कोई अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया बढ़िया करे। जी, दूसरा क्या कह सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप ही के गांव में, तो अब जहां पोस्टिंग होगी वहां तो खैर देखबे करेगी, जैसे आप ही के गांव में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है गलत चीज, तो उस पर तो सुधार होना चाहिए। अभी हम आपसे एक और सवाल करते हैं। अभी आपके घर के सामने एक रोड है, अभी आप देख रही हैं, तो वो रोड पर हमेशा पानी लगा रहता है। तो मान लीजिए जहाँ आप हैं
उसी क्षेत्र के बारे में सोचेंगे कि अपने भी नहीं नहीं, बिल्कुल अपने क्षेत्र के बारे में तो सोचना ही है। और ये पानी लगने का रीज़न एक सिर्फ प्रशासन नहीं है, रीज़न ये भी है कि गांव वाले भी सहयोग नहीं करते। कई बार कभी भी आप कोई भी चीज़ करेंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, उसमें गांव वालों का भी सहयोग चाहिए होता है। तो गांव वालों को भी सहयोग करना चाहिए, तब जाके सारी चीज़ें सही होती हैं। तो प्रशासन तो अपने स्तर पे कार्य कर ही रहा है और करता ही रहेगा, लेकिन मेरा तो सहयोग हमेशा रहेगा, क्योंकि पहली लड़की हूँ मैं। जी, पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी कोई चीज़ में रुचि आपका है? हाँ, मेरी रुचि कविता लेखन में है। मैंने बचपन से ही काफ़ी स्पोर्ट भी, क्रिकेट मैंने बहुत खेला है। तो ऐसे रुचियाँ तो बहुत रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि कभी मैंने डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया हो या फिर स्टेट रिप्रेजेंट किया हो। विद्याकांत पांडे की लड़की हैं विमला। अब तो लोग कहेंगे कि एसडीएम साहब की, एसडीएम मैडम की पिताजी हैं, एसडीएम मैडम की माँ है, या आप तो आपके गांव, आपके नाम से ये गांव जाना जाएगा। हाँ, तो इसमें आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कोई भी माता पिता यही चाहते हैं कि बाहरी आदमी अगर आएगा तो कहेगा कि एसडीएम मैडम के गांव में मुझे जाना है, तो पूरा एरिया में, मतलब पूरा थाना की समझिए कि जी है। जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अच्छे तरह से एग्जाम्पल बन रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है कि किसी क्रिमिनल के गांव में है, के नाम से आपको जाना जाता था, अब आपके नाम से पिताजी को, माँ को जाना जाता है। तो ये माता पिता के बहुत माने किस्मत की बात है। माता पिता के लिए बहुत गौरव का दिन होता है, और इसी दिन के लिए माता पिता इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें उनके बच्चों के नाम से जाना जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट में एक और सवाल है कि अपने से जूनियर लड़की को, तमाम पश्चिमी चंपारण में तमाम लड़कियों से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश दूंगी कि रिसोर्सेज जितने भी हैं वो बहुत हैं, और सबके माता पिता मेहनत करते ही हैं। तो अगर माता पिता आप पे एफर्ट लगा रहे हैं तो आप भी उनके एफर्ट को एक ऑनेस्ट रिप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए। और जिस फील्ड में भी आप करना चाहते हैं, एसडीएम डीएम ही सब कुछ नहीं होता है। पूरी सोसाइटी चलानी है तो यहाँ पे हर तरह के इंसान चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए। तो जहाँ भी, जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से जाएं और पूरी लगन से काम करें, सब सही होगा। मेरी दादी, हाँ, दादी से भी जरा हम कुछ बातचीत करते हैं कि इनकी पोती एसडीएम हो चुकी है, अब इनको क्या खुशी हो रही है? बहुत खुशी। आपकी लड़की एसडीएम हो चुकी? हाँ, खुशी हो रही है ना? एकदम खुशी बानी। हम बीमारी नहीं, जैया से सुनी है तो एकदम हम बीमारी हमार भाग गई। हाँ, भाग गया। बिछावन धैल रही। हाँ, खुशी हो रहा है पूरा खुशी रहा। अच्छा, आइए थोड़ा सा पिताजी से कुछ और जानकारियाँ लेते हैं कि इनका काम धाम क्या है आपका? तो खेती करते हैं, बस खेती बाड़ी करते हैं जी। खेती बाड़ी के अलावा और कोई धंधा नहीं। इनके पिताजी और मामूली एक साधारण किसान हुए, और ये अपने किसान के मेहनत से जो भी आता है पैसा, उसी पैसा से अपने लड़की को पढ़ाए हैं। और लड़की के पढ़ाने में समझिए कि लड़की अपनी मेरिट से निकाली है, उतना पैसा भी इनको खर्च नहीं हुआ है। अपने क्षेत्र के गांव के स्कूल में पढ़ाए लिखाए हैं, और आज उनकी लड़की एसडीएम बन चुकी है। पूरे परिवार में समझिए कि खुशी हो रहा है। और हम यही कहेंगे कि तमाम पूरे ज़िले की लड़कियों से यही कहेंगे कि देख लीजिए, एक साधारण परिवार कर होकर ये लड़की आज एसडीएम हो चुकी। और आप लोग भी इसी के बताए रास्ते पर, जैसे मैंने पूछा कि कैसे कैसे आपने पढ़ा है, तो ये साधारण स्कूल में पढ़ी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा खर्च करने पर ही लड़की चाहे लड़का पढ़ेंगे। अपने एक लगन होना चाहिए, अंदर एक जुनून होना चाहिए। अगर जुनून हम ठान लेंगे कि हमको ये चीज़ करना है तो क्यों नहीं होगा। मेहनत अपना काम है। इसीलिए मुझे तमाम लड़कियों से मुझे विनती है कि इन्हीं के रास्ते पर चलें, ताकि आप लोगों के भी पिताजी, माँ और तमाम गांव मोहल्ले के लोगों को खुशी हो। जय हिंद, जय भारत।